ये लैंप सबसे अलग क्यों है? ऐसे दो एनिमल्स जो 360 डिग्री देख सकते हैं और एक ऐसा वेजिटेबल जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी होती है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड के ओशन में कितना सोना मौजूद होगा? और इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की एक ऐसी ट्रिक जो आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो। एक ऐसी फिश जिसका हेड ट्रांसपेरेंट है। अगर ₹1 1 US के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आपने बहुत से टाइप्स की लैंप्स देखी होगी, लेकिन ये जिस लैंप की इमेज आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई ऑर्डिनरी लैंप नहीं है। इस लैंप की एक ऐसी खासियत है जो इसे सभी लैंप से सबसे अलग और स्पेशल बनाती है। असल में ये लैंप जब आप खरीदोगे तो ये 2 के सेट में आती है और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये दोनों लैंप्स एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर हो, अगर आप एक लैंप को टच करोगे और दूसरा लैंप चाहे आपसे कितनी ही दूर हो, उसकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। असल में ऐसा इसमें लगे वाईफाई की वजह से होता है। इसी कारण इस लैंप को फ्रेंडशिप लैंप भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, रैबिट्स और पैरट्स ये दोनों ही बहुत ही प्यारे एनिमल है और इनकी इसी क्यूटनेस की वजह से लोग इन्हें एज ए पेट रखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पैरट्स और रैबिट्स ये दो ही सिर्फ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो बिना अपने सर को घुमाए पीछे की तरफ देख सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों एनिमल्स को ऐसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 8, आपने कई प्रकार की भट्टियों में खाना पकते हुए देखा होगा जिनमें गैस चूल्हे या जंगलों या गांव में बहुत बड़ी चिमनी बनाकर भी खाना बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने वोल्केनो मतलब कि एक सच के ज्वालामुखी में खाना पकते हुए देखा है? तो मैं आज आपको बता दूं, स्पेन के लैंजारोट नाम के इस शहर में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम एल डियाब्लो रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में जो फूड सर्व किया जाता है उसे बनाने के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और ना ही किसी टाइप के गैस का। वहाँ जो फूड सर्व होता है वो फूड सच के वोल्केनो से निकलने वाली हीट से बनाया जाता है। ये जिस चूल्हे की इमेज आप देख रहे हो, यहाँ से वोल्केनो की हीट बाहर आती है जिससे उस रेस्टोरेंट में खाने को पकाया जाता है। इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, कैप्सिकम मतलब कि शिमला मिर्च, इसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप इससे जुड़ा एक कमाल का फैक्ट जानते हो? नहीं जानते तो मैं हूँ ना। कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च में भी मेल या फीमेल कैटेगरी होती है, बिल्कुल हम इंसानों के जैसे। नहीं, ये कोई जोक नहीं है, सच में शिमला मिर्च में मेल और फीमेल वाली कैटेगरी होती है। जिस शिमला मिर्च के 3 बम्स होते हैं उसे मेल कैप्सिकम कहा जाता है और जिस कैप्सिकम के 4 बम्स होते हैं उसे फीमेल कैप्सिकम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, एरोप्लेन की डिस्कवरी हुए तो अभी 150 साल भी नहीं हुए हैं, तो उससे पहले जो भी सामान लाया या ले जाया जाता था वो समुद्र के रास्ते से ही होता था, जिनमें बहुत से सामानों के साथ साथ सोने, चांदी, हीरे, मोती ऐसी कीमती चीजों को भी लाया और ले जाया जाता था। और 1720 से पहले समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेट्स भी हुआ करते थे जो ऐसी कीमती चीजों को चुराते थे, जिससे कई बार कई कीमती चीजें समुद्र में गिर जाती थी। तो आप सोच रहे होंगे ये सब बात बता के मैं आपको क्यों पका रहा हूँ? असल में ये सब मैं आपको एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि पूरी दुनिया के समुद्र में करीबन 20 मिलियन टन ऑफ गोल्ड मौजूद है, मतलब कि 2 करोड़ टन जितना सोना पूरी दुनिया के समुद्र में फैला हुआ है, जिसकी कीमत आज के टाइम में $741 ट्रिलियन है, जो कि पूरी वर्ल्ड की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप अपने घर में या ऑफिस में इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड या राउटर का यूज करते हो तो आज मैं आपको उसकी स्पीड बढ़ाने का एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको जरूर यूज करनी चाहिए। आपके ब्रॉडबैंड या वाईफाई का जो भी राउटर होता है जो कुछ इस तरह से दिखता है, तो अगर आप उस राउटर के सामने सिल्वर फॉइल पेपर लपेट देंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। एक बार इस ट्रिक को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इससे पहले आपने क्या ये ट्रिक ट्राई की है। फैक्ट नंबर 4, दुबई में जो दुबई मिरेकल गार्डन है जिसे 2013 में खोला गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गार्डन कंसिडर किया जाता है। ये गार्डन करीबन 72,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। इसके साथ साथ इस गार्डन में आपको सबसे ज्यादा टाइप्स के फ्लावर्स एक साथ देखने को मिलेंगे जो कि वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ अप्रॉक्स 50 मिलियन फ्लावर्स हैं और करीबन 250 मिलियन प्लांट्स मौजूद हैं। दुबई में सच में ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 3, बजाऊ एक कबीला है जो समुद्र में कुछ इस तरह से घर बना के रहते हैं। इन लोगों की कई खासियतें हैं, जैसे ये लोग किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, ये अपने घर वक्त वक्त में बदलते रहते हैं और सिर्फ बहुत जरूरी सिचुएशन जैसे तूफान जैसी सिचुएशंस में ही जमीन पर आते हैं। और साथ ही साथ ये लोग पूरी जिंदगी बिना पैसों के रहते हैं। ये लोग समुद्र की मछलियों को खाकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और वो चीज जो इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी सांस। बजाओ के लोग 13 मिनट तक अपनी सांस को पानी में रोक सकते हैं। ये लोग बिना किसी इक्विपमेंट्स के पानी में गहराई में जाकर सिर्फ नुकीली लकड़ियों से मछलियों को शिकार करते हैं। आप अपनी सांस पानी में कितने टाइम तक रोक सकते हो नीचे कमेंट करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 2, समुद्र
समुद्र में एक फिश पाई जाती है जिसे बैरल आई फिश कहा जाता है। इस फिश की खासियत ये है कि इस फिश का जो हेड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप इस फिश के हेड के अंदर के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। इस फिश को अगर आप देखोगे तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के क्रिएचर जैसी लगती है। बैरल आई फिश समुद्र की गहराई में पाई जाती है। ये फिश अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन जैसी जगहों में पाई जाती है और ये इकलौती ऐसी फिश की स्पीसीज है जिसका हेड ट्रांसपेरेंट होता है। फैक्ट नंबर 1, एक यूएस डॉलर आज के टाइम में करीबन 75 इंडियन रुपीज के बराबर होता है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है या जानने की कोशिश की है कि क्या होगा अगर एक इंडियन रुपीज एक यूएस डॉलर के बराबर हो जाए? तो ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसके उतने ही फायदे भी हैं और नुकसान भी। पहले बात करते हैं फायदों की। ₹1 एक डॉलर के बराबर हो जाने के कारण रुपीज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और महंगी चीजें हमें काफी सस्ती मिलने लगेंगी। जैसे एक आईफोन अभी हमें 1 लाख का पड़ता है, वो सिर्फ हमें 1100 से 1200 रुपीज का ही पड़ेगा। और महंगी इंपोर्टेड चीजें भी जो एक्सपेंसिव होती हैं वो काफी कम दाम में हमें मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान ये है कि हमारा देश जो माल बाहर के देशों को बेचता है, रुपीज डॉलर के बराबर होने के कारण उसके प्राइस काफी बढ़ जाएंगे, जिससे कोई दूसरा देश हमसे माल न खरीद कर दूसरे देशों से सस्ते में खरीदने लगेगा। फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को इंडिया से बाहर ले जाएंगी क्योंकि उन्हें यहाँ ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में रुपीज की वैल्यू बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगी, जो कि टूरिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से टूरिज्म में काफी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे देश की जीडीपी काफी प्रभावित होगी। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक देकर हमें अप्रिशिएट जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका इनमें सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था। और भी ऐसे कमाल के फैक्ट्स को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, फ्यूचर में हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।